ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पतित पावनी कलुष भंगिनी माँ गंगा के तट पर संवस्थित श्री विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप नित्य स्वाध्याय प्रवचन श्रवण करते रहते हैं। आज द्वितीय अध्याय के 36वें श्लोक। पहले उच्चारण। आवाच्यवादान् बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्यवादाः बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः। हितः मित्रः। हित चिंतक तो मित्र कहलाते हैं, और जो अहित हैं आचार्य श्री अर्थ करते अहिता शत्रवः। जो शत्रु हैं, हर बात में आपके छिद्र का अन्वेषण करने का स्वभाव है। छिद्रान्वेषण स्वभाव वाले शत्रु हैं, वे हमेशा अवाच्यवादान बहुन वदिष्यन्ति, न कहने योग्य शब्दों को कहेंगे। क्या कहेंगे? अरे ये तो नपुंसक है। अज्ञातवास काल में विराट के नगर में नपुंसक बनकर नाच गान करता रहा, ये नचैया गवैया है। यह भला क्या युद्ध करेगा, तुम्हें हिजड़ा नपुंसक करार देंगे। इतना ही नहीं, वे तुम्हारे शस्त्र की निंदा करेंगे। जब अग्नि देवता ने खांडव दाह से प्रसन्न होकर अक्षय तूरीण खांडव वन में अक्षय तूरीण और गांडीव दिया था, उस समय आपने उन्हें वचन दिया था कि जो कोई मेरे इस गांडीव की निंदा करेगा उससे मैं बिना मारे नहीं रहूँगा, नहीं छोड़ूंगा, जरूर उसे मारूंगा। कोई निंदा करेगा तो तुम्हारी इस गांडीव धनुष की निंदा होगी, तुम कैसे सहन करोगे? तुम्हें बहुत पीड़ा होगी, बहुत दुख होगा। निंदन्तस्तव सामर्थ्यम, और तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। ये पाशुपतास्त्र जो तुमने भगवान शंकर को युद्ध में प्रसन्न करके हासिल किया है, उस सामर्थ्य की निंदा करेंगे। इतना ही नहीं, जब निंदा करेंगे तो उस निंदा से तुम्हारे अपने लोग भी विमुख हो जाएंगे। झूठ को भी 100 बार बोला जाए तो झूठ भी सत्य
भाषित होने लगता है। तो बार बार जब निंदा करेंगे, तुम्हारी बुराई करेंगे, तो तुम्हारे बहुत अपने करीब हैं, नज़दीक हैं, वे भी तुमसे दूर होने लग जाएंगे। भाई से बातें मत करो, आओ जाओ नहीं, तुम्हारी बुराई होगी। उससे अधिक दुखतरम नु किम, इससे अधिक दुखद दुख पीड़ा क्या हो सकती, अर्थात कुछ भी नहीं हो सकती। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान समझा रहे व्यवहारिक बातों को लेकर। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। भगवान कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, युद्ध में कर्णादि के द्वारा तुम कदाचित मारे भी जाते हो तो स्वर्ग मिलेगा। और जीतवा, तुमने संग्राम को जीत लिया तो महिम भोक्ष से पृथ्वी का भोग प्राप्त होगा। दोनों हाथ में लड्डू। यदि युद्ध में पराजय हुआ, मारे गए, तो स्वर्ग प्राप्ति, और जीते तो फिर पृथ्वी के साम्राज्य की प्राप्ति। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कौन्तेय, कुंती नंदन। भगवान यहाँ कौन्तेय का संबोधन कर रहे, तो हमारा बुआ पुत्र है, कुंती नंदन है, इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात बता रहा हूँ। तिष्ठ, खड़ा हो जाओ। किस लिए? युद्धाय, युद्ध के लिए। कृत निश्चय, और निश्चय करो कि हमें अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना ही है, शस्त्र उठाना ही है। इस प्रकार से भगवान यहाँ उत्साहित कर रहे हैं। युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करो। पहले कहा था, स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि, 31वें श्लोक में। अपने स्वधर्म का विचार कर देखा जाए तो भी तुम्हें चलायमान नहीं होना चाहिए, मन को विचलित नहीं करना चाहिए। यहाँ धर्म शब्द का अर्थ है कर्तव्य। तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम शौर्य, पराक्रम, वीर हो, महावीर हो, इन गुणों से संपन्न हो, तो क्षत्रिय कुलोद्भव होने से प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यसि, तुम्हें तुम्हारे प्रकृति उस कार्य में जरूर लगाएगी। इसलिए तुम अपने निश्चय को बिल्कुल पक्का कर लो, हमें युद्ध करना ही है। संसार में सबसे पवित्र तम आत्मा, और आत्मा की प्राप्ति अंतःकरण के शुद्धि से होती है। और अंतःकरण की शुद्धि तभी होगी जब अर्थ की शुद्धि होगी। यदि धर्मानुसार प्राप्त सामग्री से धर्म करेंगे तब तो अंतःकरण की शुद्धि। अशुद्ध पदार्थों से, यदि अन्याय से अर्जित जो धन है उससे यदि आप धर्माचरण करते हैं
हवन करेंगे, यज्ञ याग करेंगे, तो समझो उससे पुण्य नहीं होगा। जैसे मान लो आपने जो बाजार से तिल चावल मंगाए, उस तिल में चावल में घून है, कीड़े लगे हुए हैं, ये द्रव्य शुद्धि हुई। उससे यदि हवन करेंगे तो जो कीड़े मरेंगे उसका दोष लगेगा। तो अर्थोपार्जन यदि आपने अधर्म से किया है तो उससे चाहो कितना धर्म कर लो, वह होगा नहीं। और यदि तुमने अधर्म से प्राप्त धन नहीं किया है, धर्म पर रहने से तुमको नुकसान हो गया है, क्षति हो गई है, सफलता नहीं मिल रही, तो वह जो तुम्हारी तपस्या है मरने के बाद स्वर्ग का साधन बनेगी। ये बात या भगवान ने कहा, हत्वा प्रभसि स्वर्गम, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कि धर्म पर रहकर धन प्राप्त हो गया तो उसके द्वारा तुम शुभ कर्म कर सकोगे, फिर स्वर्ग के योग्य बन जाओगे। मतलब कि यदि आपने संग्राम किया, सफलता नहीं मिली तो स्वर्ग की प्राप्ति, संग्राम किया सफलता मिल गई तो साम्राज्य की प्राप्ति, उस साम्राज्य से धर्मानुष्ठान के द्वारा पुनः स्वर्ग की प्राप्ति। इसलिए निश्चय कर लो, युद्ध के लिए भगवान समझा रहे। स्वर्ग किसे कहते हैं? तो एक स्वर्ग की चर्चा तो पुराणों में आती है, जहाँ के राजा इंद्र हैं। यन्न दुखेन्न संभिन्नम न च ग्रस्तमनंतरम अभिलाषोपनीतंच तत्पदम स्वपदास्पदम। जो दुख से मिश्रित नहीं है और आगे भी दुख होने वाला नहीं, अभिलाषोपनीतंच, इच्छा मात्र से जो उपलब्ध है, वही स्वपद का आस्पद आश्रय है। स्वपद का आत्मा होता है, जो आपका स्वर्ग सुख वही है। पौराणिक स्वर्ग सुख है, वह तो सुनने में आता है कि राक्षसों से, दैत्यों से आक्रमण होने के बाद उसमें पीड़ा दुख होती है, भय बना रहता है कि असुर लोग ने धावा न बोल दें, स्वर्ग छीन न लें। आपस में ईर्षा होती है एक दूसरे से कि हमारे से अधिक किसी को अधिक सम्मान है, तो उससे ईर्षा, और निम्न पद वाले को देखकर अहंकार, दोनों दोष होते हैं एक साथ में, दोषद्वय की एक साथ में यहाँ पर प्राप्ति कही। यदि आपसे कोई अधिक महत्वशाली है, उच्च पद पर है, तो उसे देखकर आपको ईर्षा होगी, ज्वेलसी होगी, जलन होता है। और आपसे कोई निम्न पद पर है तो उसे देख करके अहंकार को बढ़ावा मिलता है, अहंकार बढ़ता है आपका, दोषद्वय। तो ये जो स्वर्ग है वह स्वर्ग आप नहीं लेना। यहाँ स्वपद का अर्थ है जो दुख से बिल्कुल मिश्रित नहीं है, आगे दुख होने वाला नहीं है, वो आत्म सुख है, इच्छा मात्र से प्राप्त होता है, वही स्वपद का आस्पद जो आनंद घन है। तो वह जो सुख है वह सुख तुम्हें उपलब्ध होगा। यहाँ स्वर्ग का अर्थ वही लेना, स्व सुख लेना, आत्म सुख, न कि देवलोक, तो वहाँ तो दुख होता ही है। अब आप कहो महाराज सुसुप्ति में तो परम आनंद है, पर सुसुप्ति रूपी उपाधि कटने के बाद फिर
सुख छिन जाता है। पर यह जो सुख आपका है परम सुख है, यह त्रैकाल्य अबाध्य सुख है। दुनिया के जितने भी सुख हैं, संसाधन हैं, सामग्रियां हैं, जो साधन से साध्य जो सुख है, आनंद है, वह सापेक्ष है। और यह व्यवस्था है यत् सापेक्षम तत् अनित्यम। जो सापेक्ष सुख होता है वह अनित्य होता है, और आत्म सुख निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं। जैसे ही आपका चित्त शुद्ध हुआ, अंतःकरण शुद्ध हुआ, आवरण भंग हुआ, वैसे ही आपका अनुभव में वह आने लग जाता है यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। जो साक्षात है, अपरोक्ष है, वही ब्रह्म है। फिर भी हमें बोध नहीं हो रहा कि बीच में आप और ब्रह्म के बीच में एक आवरण आ गया, जिसको विद्या कहते हैं। यह अनादि है, भाव रूप है, ज्ञान से निवृत्त होती है। इसको कहते हैं अनादित्वे सति भावित्वे सति ज्ञान निवर्त्यत्वम। जो अनादि है, भाव रूप है। नैयायिकों की तरह विद्या का भाव विद्या नहीं है, ज्ञान का भाव ज्ञान नहीं है। समझना है, ध्यान रखना। ज्ञान के अभाव का ज्ञान नहीं कहते, विद्या के अभाव का विद्या यहाँ नहीं कहते। यह तो जो विद्या है भाव पदार्थ है, अनादि है। यद विद्या विलासेन भवन्ति भूत भौतिक सृष्टयः। वेदांत परिभाषाकार कहते हैं, जिस परमात्मा की अविद्या इच्छा संकल्प मात्र से, संकल्प शक्ति से, उसके संकल्प शक्ति को अविद्या सबसे वहाँ कहा है। ये भी ध्यान रखना, वहाँ विद्या भले प्रयोग किया, वहाँ विद्या का लक्षण करना माया में। कई बार कोई शब्द प्रयोग किया जाता है, उसका तात्पर्य कुछ और होता है। जीव की उपाधि का नाम विद्या, ईश्वर की उपाधि का नाम माया। शब्दों को पकड़ के रखना, प्रौढ़ सोता है ना, इसलिए। मलिन सत्व प्रधान को अविद्या कहते हैं, सीधी बात। मलिन सत्व प्रधान को अविद्या कहते हैं। शुद्ध सत्व प्रधान है माया। तो माया उपाधि ईश्वर की है, व्यापक। और जीव की उपाधि मलिन सत्व उपाधि अज्ञान है, विद्या है ना। दोनों में इतना अंतर है। और यदि दोनों का शोधन करो तो ब्रह्म अविद्या माया उपाधि दोनों को हटाओ तो शुद्ध चैतन्य। तो वह जो साधन निरपेक्ष साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म, वही नित्य सुख आनंद स्वरूप वह है, उसकी उपलब्धि होती है। यह भी भगवान यहाँ बता दिया अर्जुन के लिए। अब आप यह शंका करते हैं कि भाई हमने बार बार शास्त्रों का श्रवण किया, परंतु उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। सत्य चित आनंद स्वरूप हम हैं। जो आप यह कह रहे कि सत्य चित आनंद स्वरूप हम हैं, इसका अनुभूति क्यों नहीं हो रही हमें। इसलिए नहीं हो रही अनुभूति कि आप का अंतःकरण मलिन है, या आपके मन में तत्परता नहीं।
साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, सच्चिद आनंद स्वरूप आप हैं, ऐसा बार बार सुनने के बावजूद भी अनुभव नहीं हो रहा। अनुभव में नहीं आने का कारण यही है कि आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं। अब इसके लिए क्या करें? करे तत्परता। ज्ञान जो उपलब्ध होता है वह तत्परता भी होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धावान लभते, कहा है ना, तत्परः नितेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धा हो, आदर बुद्धि और तत्परता। तत्परता का मतलब यह हुआ कि आप कहीं बैठे हैं, आपके सिर पर अंगार गिरा, कोई पत्थर पड़ा, सिर फट गया, रक्तस्राव होने लगा, तो आपके सर पर जो अंगार गिरा, अग्नि का गोला गिरा, तो आप यह कहते हैं कि भाई पहले पेपर पढ़ लो, नाश्ता कर लो, चाय पानी कर लो, मेहमान की स्वागत कर लो, मोबाइल के मैसेज पढ़ लो, व्हाट्सअप देख लो, फिर बाद में अंगार को हटाएंगे, बाद में मलहम पट्टी करेंगे, ऐसा कहते? सर्वम विहाय हरिस्मर्तव्यम। सब कुछ छोड़कर सबसे पहले आप अंगार को फेंकते हैं, मलहम पट्टी करवाते हैं। तत्परता हुई ना। जैसे आपके सर पर अंगार का पतन हुआ, पत्थर गिरा, चोट लगी, रक्तस्राव हो रहा, तमाम काम को छोड़कर सबसे पहले आप अंगार को फेंकते हैं, मलहम पट्टी कराते, उपचार करते हैं। यह नहीं कहते कि भैया या तो बाद में करेंगे, पहले थोड़ा न्यूज पेपर पढ़ लो, व्हाट्सअप देख लो, समाचार सुन लो, मीठी मीठी बात कर लो, नाश्ता कर लो, भोजन कर लो। तमाम कामों को एक झटके से किनारे करके आप प्राथमिकता देते हैं अंगार हटाने को, मलहम पट्टी करने को, उपचार करने को, आराम करते। ऐसे यहाँ पर तत्परता होना चाहिए। तो जीवन में चाहे कितने भी कार्य आ जाएं, चाहे जितने भी कार्य हों, हजारों से हजारों, लाखों से लाखों काम हो, सारे कार्य को किनारे करके, चाहे शारीरिक काम हो, व्यवहारिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, सर्वम विहाय। यहाँ सर्व शब्द का अर्थ है बुद्धिस्थ। जो आपके कार्य हैं बुद्धिस्थ पदार्थावच्छेदक स्वरूपद होता है। तो बुद्धिस्ट जो आपके पदार्थ हैं, जो चिंतन विचार हैं, चाहे सामाजिक हो, व्यवहारिक हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो, तमाम कार्य को किनारे करके जैसे आप अपने सर का उपचार कराते हैं, ऐसे ही यहाँ पर जो आप लाखों जन्मों से संसार में भटक रहे हैं, उस भटकाव में पीड़ा ही पीड़ा है। जन्म व्याय दुखम, जन्म जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, दुख और दोष का दर्शन। जन्मने में, मरने में, बुढ़ापे में दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा। जब दुख पीड़ा है और आप जन्मों से इस पीड़ा से परेशान हैं, तो तत्काल आपको सब कुछ छोड़कर आत्मचिंतन में लग जाएं, ब्रह्माकार वृत्ति बनाएं, तो तत्क्षण आपको आत्मानंद की उपलब्धि हो जाए।
लोग तत्परता नहीं दिखाते हैं। शब्दों से जो ज्ञान है वह तो दोनों प्रकार के होते हैं, परोक्ष भी अपरोक्ष भी। वस्तु समीप में है तो आपको परोक्ष ज्ञान होगा, और वस्तु समीप में है तो अपरोक्ष ज्ञान। पर अपरोक्ष ज्ञान होते हुए भी स्वानुभव का विषय बने या न बने, यह दूसरी चीज है। जैसे मान लीजिए हमने वर्णन कर दिया कि भाई वाराणसी में बड़ा सुंदर दिव्य भव्य, है ना, वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण संपन्न हुआ। विश्वनाथ मंदिर से सीधे देखो तो गंगा मैया का दर्शन होता है, परे दर्शन नहीं होता था। यह जो शाब्दिक ज्ञान आपने श्रवण किया, इससे परोक्ष ज्ञान हुआ। जब जाएंगे तो परोक्ष हो जाएगा। पर आप गोविंद नामक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। हमने कहा जाओ देखो स्वाध्याय कर रहा गोविंद वहां। अब पाठशाला में पहुंच गए, 25 बच्चों के बीच में गोविंद बैठा हुआ है, आप देख रहे हैं। कह दिया वॉचमैन ने कि देखो इसी पाठशाला में गोविंद पढ़ रहा है। अब 25 बच्चों को देख रहे हैं, उनकी आवाज़ें सुन रहे हैं, चेहरे को देख रहे हैं। आपको पता है कि इन्हीं बच्चों में से एक का नाम गोविंद है। पर आँख से देखते हुए भी, कान से सुनते हुए भी अयमेव गोविंद, यही गोविंद है, यह परोक्षानुभव नहीं होता। जब अध्यापक ने कहा कि जो पीताम्बरधारी और ऊपर जो लाल लाल कुर्ता पहना है, रुद्राक्ष माला धारण किया हुआ है, तिलक भस्म त्रिपुंड लगाया हुआ है, जिसका नाम गोविंद। भस्म से रहित और तिलक से रहित ललाट को चंडाल कहते, चंडाल ललाट। तो आप ऐसा श्रवण कर लिया, सुनते ही पहचान ली कि 25 में से इसी का नाम गोविंद, अयमेव गोविंद। आँख से पहले देख रहे थे, कान से उसकी आवाज़ सुन रहे थे, फिर भी बोध नहीं हुआ। जैसे ही किसी ने कह दिया कि भैया वो देखो जो पीला वस्त्र धारण किया हुआ है, जो लाल लाल कुर्ता पहना है, उसके गले में रुद्राक्ष की माला है, जो त्रिपुंड धारण किया हुआ है, मंद मंद मुस्कुरा रहा, उसका नाम गोविंद। तब जाकर अपरोक्ष अनुभव हो गया, इसी का नाम गोविंद। ऐसे भाइयों यहाँ पर होता है। शास्त्रों को आप सुनते हैं प्रत्येक दिन, सच्चित आनंद जीव ब्रह्म बना पर, जीव ब्रह्मी है, दूसरा कोई चीज नहीं। बार बार सुनने के बावजूद भी आपको स्वात्मतया अनुभव नहीं होता है, स्वानुभव नहीं होता है। क्योंकि जो है ना, जो सदगुरु के वचन के अनुसार आपने स्वात्मतया उसका चिंतन नहीं किया। आप शास्त्रों को सुनते हैं तो शास्त्र द्वारा तो ज्ञान हो गया, और उसी ज्ञान का बार बार श्रवण करते हैं। आवृत्ति असकृत उपदेशात, बार आवृत्ति करते हैं, सुनते हैं,
तो जैसे आपका कश्मल दूर होता है, वैसे ही प्रथम श्रोता प्रथम दृष्टा पदार्थ का ही स्वानुभव होता है कि यही सतचित आनंद। प्रत्येक पदार्थ में सत्ता की व्याप्ति, वही सबको सत्ता दे रहा है। इसको है बोलते ना, है घटा, घड़ा है, कपड़ा है, वस्त्र है, हाथी है, शेर है। तो है मतलब सत्य, चित मतलब जो ज्ञान, जो घड़े ज्ञान, उसमें आनंद दिखने से जो बड़ा प्रियता होती। तो स्वानुभव के लिए हमें स्वात्मतया वृत्ति बनानी पड़ती है। अब जैसे कह दिया कि पीत वस्त्रधारी, लाल कुर्ताधारी, त्रिपुंडधारी, द्राक्षमाला पहनने वाले का नाम गोविंद है, आपको अपरोक्ष हो गया। वैसे यहाँ पर होता, इसलिए अपने कहा गया है कि शब्द से अपरोक्षानुभूति होती है, गुरु वाक्यों के द्वारा। इसलिए उपनिषद का मंत्र है, यस्य देवे परा भक्तिरि यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। यस्य देवी परा भक्ति, जैसे भक्ति देव में परमात्मा में है, वैसी भक्ति इस सदगुरु में हो, तो जो भी कुछ कहे गए जो पदार्थ हैं, तयर्था प्रकाशन्ते महात्मना, इसको प्रकाशित हो जाता, अनुभव में आने लग जाते हैं। फिर भी धैर्य रखिए। श्रुतम हरति पापानि तथा आरोग्यम प्रेक्षति। श्रवण की बड़ी भारी महिमा है। इस श्रवण की कम महिमा नहीं। भाई दुनियादारी की बात सुनेंगे, चित्त में विक्षेप होगा, टेंशन, हाई डिप्रेशन होगा, परेशान होंगे, व्यथा होगी। पर आत्मक कथा सुनेंगे तो सारे पाप ताप दूर होंगे, आरोग्य और स्वास्थ्य की उपलब्धि। तो स्पष्ट ही मार्कंडेय पुराणांतर्गत दुर्गा सप्तमी में वेद व्यास भगवान ने बात को बताया। देखो अभी किसी का कल फोन आया राजस्थान से, तो किसी ने कहा महाराज व्यास गद्दी पर केवल बैठना चाहिए ब्राह्मण को ही। सुनता रहा। कथा तो कोई भी कर सकता, व्यास गद्दी पर ब्राह्मण ही बैठना चाहिए। हमने कहा कि महाराज बताओ, बाप के विरासत का उत्तराधिकारी बेटा होता है? बोले हाँ। ऐसे जब वेदव्यास स्वयं शूद्र हैं, उनके गद्दी पर ब्राह्मण कैसे बैठेगा? वो तो बहुत चक्कर रह गए सुन के मेरे उत्तर को, ऊपर नीचे देखने लग गए। मैंने कहा क्या बात, सांप सूंघ गया आपको? बोले नहीं महाराज, हमने बात बहुत लोगों से सुनी है कि व्यास गद्दी पर केवल ब्राह्मण का अधिकार है, कथा कोई भी करे। हमने कहा जो कहता उससे पूछना व्यास जी कौन थे, ब्राह्मण थे कि शूद्र थे? वाल्मीकि कौन थे, शूद्र थे या ब्राह्मण? मत्स्यगंधा गर्भ से उत्पन्न हुए पराशर के संयोग से, तो वास्तव में शूद्र ही तो थे व्यास जी, वाल्मीकि शूद्र। और सूत महाराज भी तो वही, जिनको के 18 पुराण महाभारत पढ़ाया वेद व्यास जी ने, वो भी तो शूद्र ही थे। बताओ, रचयिता शूद्र, अध्येता पढ़ने वाला शूद्र, कथा कहने वाला शूद्र, सूत जी महाराज। और तुम्हें कहाँ से घुसेड़ दिए कि केवल ब्राह्मण का अधिकार व्यासपीठ में है? तो महाराज चुपचाप हो गए। तो देखो नारायण
ये तो स्वार्थी लालची मूर्ख लोगों ने हमारे धर्म में इस तरह की बातें मनगढ़ंत बहुत कुछ बातें लिख दी। उसी के कारण से देश हमारा गुलाम रहा सदियों तक। एक कारण बना। जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते विद्या याति विप्रत्वम ब्रह्म विजानाति स ब्राह्मणः। जन्म से सारे प्राणी शूद्र हैं। जब उपनयन संस्कार आदि होता है तो द्विजत्व की प्राप्ति होती। वेदाध्ययन करने से विप्र कहते हैं। और ब्रह्म जिज्ञासु हो या ब्रह्म को जान लिया हो तो उसे ब्राह्मण कहते हैं। यह व्यवस्था इस श्लोकानुसार तो वेदव्यास भी ब्राह्मण ही है, वाल्मीकि ब्राह्मण ही है, सूर्य महाराज भी ब्राह्मण ही है, उग्रश्रवा रोमहर्षण भी ब्राह्मण ही है, सब ब्राह्मण है, कोई शक नहीं। जिस प्रकार आज कोई व्यक्ति अंगूठा छाप है जिसको बोलते हैं काला अक्षर भैंस बराबर, और वही 10 साल तक पढ़ने के बाद विद्वान कहलाता है, पूज्य हो जाता है, सब हाथ जोड़ते हैं। ऐसे ही जिसकी आप पहले मजाक उड़ाते थे 10 वर्ष के बाद विद्वान होकर पूज्य बन गया। तो चाहे किसी कुल में कोई पैदा हो, किसी घर में पैदा हो, चाहे चांडाल घर में पैदा हो या शूद्र घर में, किसी भी घर में परिवार में पैदा हो, यदि उसके गुण कर्म स्वभाव ज्ञान उच्चतम है तो ब्राह्मण ही है। पैदा हुआ ब्राह्मण घर में तो शराब पीता, मांस खाता, मदिरा पान करता, निंदित कार्य करता, संध्योपासन में नहीं जानता, तो वह ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है, वह पतित ही है, शूद्र ही है। तो नारायण हमारे धर्मशास्त्र में सर्वत्र गुण कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था है, न कि जन्मना ये व्यवस्थाएं सिद्ध होती हैं। जन्मना व्यवस्था माने बहुत सारे तमाम समस्याएं भी आएंगी। तो आपको हमने प्रसंग से बातें सुना दी, क्योंकि यह तो बहुत विस्तार से बोलने का विषय, सुनने का, सुनाने का विषय है। कभी हम अलग से इसके ऊपर ही विस्तार से वक्तव्य देंगे प्रमाण के साथ आप लोगों को। हाँ, तो आइए देखिए। तो जिस प्रकार से आपके सर पर अंगारा टपका तो आप सारे काम को छोड़कर अंगारे को हटाते उपचार करते, तत्परता हो गई। ऐसे यदि आपने सारे अड़चनों को हटाकर, बाधाओं को हटाकर, यदि आप परमात्मा के प्राप्ति में, भक्ति में, नाम जप में, स्वाध्याय सत्संग में डूब जाते हैं तो जरूर उसकी प्राप्ति होती ही है। पर हम क्या करते, इसको जरा प्रमाद से टाल देते, आज नहीं कल करेंगे। इसी प्रमाद से आपको अपने सच्चित आनंद स्वरूप का अनुभव नहीं होता है, भगवान कृपा का प्रसाद नहीं मिलता है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धायुज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा, सुख दुख को समान रूप से समझकर, सफलता में असफलता में, लाभ में हानि में, जय में पराजय में, समय कृत्वा समत्व बुद्धि प्रतिष्ठित होकर युद्धायुज्यस्व, युद्ध के लिए तुम प्रयास करो। नैवम, इस प्रकार करने से नैवम पापमवाप्स्यसि, नैवम
पापम अवाप्स्यसि, तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। मतलब समत्व भगवान कह रहे हैं। पर ध्यान दो, इस समत्व इतना आसान नहीं है। समत्व मात अधिष्ठानात्मना संभव है। अधिष्ठान दृष्टिया समत्व तो संभव है। सर्वत्र अधिष्ठान चेतन की बुद्धि हो जाए, भगवत बुद्धि हो जाए, चाहे लाभ हो चाहे हानि, जय हो चाहे पराजय, सुख हो चाहे दुख, जिसकी बुद्धि आत्मा में केंद्रित हो गई, जिसकी बुद्धि मति वृत्ति भगवान में केंद्रित हो गई, जिसने समझ लिया कि संसार में एक मेवा द्वितीय ब्रह्म ये परमात्मा ही है, दूसरी कोई चीज है नहीं, जिसने ऐसा समझ लिया बस एक मेवा द्वितीय भगवान ही परमात्मा ही है और सब तो कपोल कल्पित है, आए राम गए राम है, ये सत्य है। ऐसा निश्चय वाला व्यक्ति समत्व को उपलब्ध हो सकता है। ऐसा बुद्धि से जब निश्चय कर लिया कि सब तो परमात्मा का, परमात्मा के लिए परमात्मा ही है, निमित्त मात्र बहुसभ्य साचिना, निमित्त मात्र, ऐसा जिसने अनुभव कर लिया, समझ लिया, वही व्यक्ति सुख है तो कोई बात नहीं, परमात्मा की कृपा, दुख है तो बहुत बड़ी कृपा। कैसे? तो सुख है तो जन्म जन्मांतर के पुण्यों का परिपाक, आसक्त उसमें नहीं होगा। और दुख है तो क्या समझता? परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा, भगवान हमसे तपस्या करवा रहे हैं। लाभ हुआ तो अच्छी बात है, इस तरह लाभ से सत्कर्म होगा, यज्ञ याग होगा, भगवान की सेवा में लगा दूंगा। अलाभ हुआ तो कोई बात नहीं, इसे भगवान की इच्छा। भगवान जानते हैं कि ज़्यादा इससे मिलेगा तो अहंकार हो जाएगा, बदहजमी हो जाएगा, ऐसा समझकर वह दुखी नहीं होता। जय हुआ तो अहंकार नहीं, परमात्मा का यह जय है। पराजय हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि ऐसी परमात्मा की इच्छा। क्योंकि अहंकार होता जय होने से, तो पराजय दिलाकर भगवान ने हमें सावधान कर दिया। इस प्रकार से अपने बुद्धि को निश्चय करके वह अपने कार्य में लगा रहता है। जैसे मान लो आप प्रातः काल उठकर भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। रास्ते में आपके पैरों तले मकोड़ा मर गया, कीड़ा मर गया। अब मर गया कीड़ा मकोड़ा तो पाप तो होगा ही। आप ये कहो कि महाराज मेरा विचार तो था भगवत दर्शन करना, न कि कीड़ा को मारना, तो धोखे से मर गया। चाहे धोखे से मर गया, अनजाने मर गया, अंधेरे से मर गया, पर मरा तो सही, तो पाप लगेगा ही। ऐसे अर्जुन के मन में संशय हो रहा कि युद्ध करना हमारा धर्म है क्षत्रिय होने के नाते। और सामने कौन है? सामने हमारे दादाजी हैं, गुरु जी हैं, कुल गुरु हैं, है ना जी। ठीक है, क्षत्रिय होने के नाते अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना हमारा धर्म है, यह तो उचित ही है, युद्ध करना चाहिए। परंतु जो युद्ध हम कर रहे हैं, उस युद्ध में सामने हमारे दादाजी हैं, गुरु जी हैं, कुल गुरु हैं, अपने ही सगे संबंधी हैं, इसलिए बड़ा अधर्म होगा। इस विचार से मन में संशय हो रहा अर्जुन के मन में।
एक बार एक महर्षि अग्निहोत्र करके अपनी कुटिया में आ रहे थे। इतने में उनके पांव तले एक छोटा सा जीव दबकर मर गया। ध्यान लगाए, पहुंच गए यमराज के पास। यमराज ने स्वागत किया, बोले महर्षि आइए विराजिए। उच्च आसन पर उन्हें बैठाया, पूजन किया। यमराज ने फूल माला चढ़ाई, हाथ जोड़ के विनती की, आने का कष्ट आपने क्यों किया। महर्षि ने कहा कि देखो अभी एक कीड़ा आया होगा, हमारे पैरों तले मर के आया है, बताओ क्यों हमारे पैरों तले मरा। यमराज ने कहा कि महाराज अग्निहोत्र करते समय एक जो अन्न का दाना था, फल, बाहर हो गया, कीड़ा उसको खाने आया, कीड़ा खाया तो आपके मंत्र से पूत जो हविष्यान है, पवित्र मंत्र पूत बोलते ना, मन से पूते जल है, मंत्र से पूते फल है, मन से पूते अन्न है। ये हमारे यहाँ परंपरा है, जब आपके सामने भोजन की थाल आए तो हाबू हाबू नहीं खाना जैसे गाय भैंस खाते हैं, उसको मंत्र पढ़ते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यह मंत्र गीता में तो है ही, अन्यत्र भी। इसको मैंने मंत्र महारणों में अन्यत्र भी कई जगह देखा। बड़ी महिमा। सब परमात्मा ऐसा निवेदन करके यदि आप ग्रहण करते तन दोष नहीं लगता है। तो मंत्र पूत हो गया अन्न आपका। मंत्र वस्त्र पूत जल पीना चाहिए, वस्त्र से छान कर पीने का ना वस्त्र पूत है। तो यमराज ने कहा कि मंत्र पूत वह जो अन्न था, फल था, तो कीड़े ने खा लिया, इसलिए इसकी दुर्गति नहीं हो सकती है। वह तो उच्च योनि में देवलोक में पधारा महाराज। महर्षि नाग ने कहा सो तो अच्छी बात है कि मंत्र के प्रभाव से उस प्रसाद के बच्चन से सदगति उसकी हो गई, पर हमारे पैरों तले मारा उसको